गाइस इस क्वेश्चन को देखिएगा। अद्भुत, अति सुंदर, अतिशयोक्ति, अति लंबित और जो भी अति बोलना चाहो बोल दो, अच्छा क्वेश्चन है। हमसे कह रहा है द एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज इक्वल्स टू इट्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आपको मैंने बताया था कि एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल एक ही केस में होगी, वो है तब जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो। और जब ऑब्जेक्ट के पास वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो ऑब्जेक्ट की मोशन जो कहलाती है वो कहलाती है यूनिफॉर्म मोशन, कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। देखो यूनिफॉर्म मोशन करेगा तो आप एवरेज वेलोसिटी निकालो, वो इंस्टेंटेनियस के बराबर निकलती चली जाएगी। कोई इसमें बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। अब समझ में ये तो आ गया, ठीक है, कि यूनिफॉर्म मोशन हो रही है। अब यूनिफॉर्म मोशन का हमसे पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ आपको पता है, यूनिफॉर्म मोशन का डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, लेट अस सपोज कि ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है और आपने टाइम एक्सिस ले रखा है, ये टाइम एक्सिस है। तो पता है ना आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म मोशन है। तो यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल करेगी बॉडी, ये तो है। तो यार इसको आप ऐसे दिखाते हो, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट बॉडी ने ट्रैवल किया, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया। तो जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है, जो कि टाइम एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड होगी। तो आप यही कहोगे, आंसर करोगे इसका, और आंसर में ये लिखोगे द मोशन ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म। मोशन कैसी है, यूनिफॉर्म, बिकॉज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ द बॉडी इज स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड, स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड या फिर इंक्लाइंड विद टाइम एक्सिस। टाइम एक्सिस के साथ ये इंक्लाइंड है, इंक्लिनेशन जो है वो टाइम एक्सिस के साथ है। देख लो, the motion of the body is uniform because the velocity is constant according to the given condition. Displacement time graph of the body is straight line inclined with time axis. सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा जवाब है और आप लोगों को समझ में आ भी गया होगा। तो भाई ऐसे ही सॉल्व करा देंगे, पता ही नहीं चलेगा आपको कि कब आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। थैंक यू।